पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हर हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ कथा का नया नया आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे वीडियो के ऐसे अपना प्यार देते रहें, हमारे वीडियो के देखते रहें। एक गांव में एक संगीता नाम के लेडीज रहती थी। वो बेचारी बहुत गरीब थी। उसके एक लड़का था, अपने लड़के के साथ रहती थी। बच्चा छोटा था, मेहनत मजूरी करती थी और उसको पास पाल पोस के बड़ा कर रही थी। लेकिन संगीता एक कंपनी में काम करती थी जहां सिलाई का काम होता था। सिलाई वाला मशीन चलाती थी और कमाती थी। इसी तरीके कमा के वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा रही थी, पोस पाल रही थी और अपना घर खर्च चला रही थी। ऐसे कमाते खाते कुछ साल बीता। एक दिन क्या हुआ कि संगीता के अचानक कंपनी में काम बंद हो गया। तो होता है ना गुरु भाई गुरु बहना, जैसे मान लीजिए कोई काम मालिक खोलते हैं, वो काम नहीं चलता है तो सोचते हैं चलो दूसरा काम खोल लेते हैं। तो जो काम जो सीखा है वही वो काम कर सकता, सभी कोई करता नहीं है। संगीता सिलाई के काम करती थी, जब वो काम मालिक बंद कर दिया, काम नहीं चल रहा था तो बंद कर दिया कंपनी को, दूसरा काम खोला तो वो काम संगीता को नहीं आता था। तो संगीता सोची कि चलो दूसरा काम कहीं ढूंढूंगी। एक दिन संगीता जब घरे आई तो बहुत परेशान थी, क्योंकि काम छूट जाएगा। जब कमाने खाने कोई जरिया नहीं रह जाएगा तो इंसान दुखी तो रहेगा। तो उसका लड़का स्कूल से आया, बोला मम्मी क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो, तबीयत खराब है। बोली नहीं बेटा, तबीयत नहीं खराब है, तबीयत ठीक है। बोला फिर क्या हुआ, काहे इतना टेंशन में हो। बोली बेटा क्या करूं, और जो काम मैं कंपनी में कर रही थी सिलाई का, वो कंपनी मालिक ने वो काम बंद कर दिया, दूसरा काम खोल दिया। वो काम मुझे आता नहीं है तो मैं अब कैसे उसमें काम करूंगी, इसलिए मेरे को हिसाब दे दिया मालिक। तब लड़का बोला कि मम्मी चिंता क्यों कर रहे हो, हमारे महादेव हैं ना, भोले बाबा हैं ना, एक न एक दिन कोई रास्ता जरूर निकलेगा, आप चिंता मत करो। जब एक दिन बीत गया, संगीता काम 2 दिन ढूंढी, नहीं मिला, 2 दिन बीत गया। तब एक दिन लड़का बोला मम्मी ऐसा करता हूँ कि मैं जो है अपना काम, पढ़ाई छोड़ के अपना काम कर लेता हूँ, कोई कुछ नहीं तो दिहाड़ी पर कहीं करूंगा, थोड़ा बहुत कम से कम कुछ पैसे आएंगे तो घर में जो है खर्चा पानी चलेगा। तब संगीता बोली नहीं बेटा, अगर तुम काम छोड़ दोगे, अरे पढ़ाई छोड़ दोगे या काम करोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। क्योंकि बच्चों के सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई जरूरी है। जब पढ़ोगे लिखोगे तभी तो एक दिन कमाओगे। अभी से पढ़ाई छोड़ के काम पर लग जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे हमें कमा खिलाओगे, आगे चल के कोई नौकरी कोई जॉब तुम्हें नहीं मिलेगा। तब वो लड़का बोला संगीता का कि मम्मी फिर क्या करूं मैं, आपको काम मिल नहीं रहा है, मैं पढ़ने जाऊंगा फिर मैडम फीस मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगा। तो संगीता बोली मैडम से सारी परेशानी बता देना और बोल देना मैडम इस महीने की फीस थोड़ा मैं लेट दूंगा, क्योंकि मम्मी का काम छूट गया है। बोला ठीक है मम्मी, जाके मैं स्कूल में मैडम से बोल दूंगा। फिर बिहना भैले जो था, उसके संगीता के लड़के का बर्थडे था। संगीता ने सोची कि चलो कुछ तो नहीं है घर में ज्यादा, गाजर लाई थी, सोची इसी का हलवा बना देते हैं और बच्चे के टिफिन में दे दूंगी, तो जाके अपना बच्चों के भी खिला देगा, अपना भी खा लेगा। संगीता सुबह उठी, गाजर का हलवा बनाई और फिर अपने बच्चे को जगाई कि बेटा तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। लड़का उठा, बोली संगीता बेटा आज हलवा बनाई हूँ और टिफिन में भर दी हूँ, स्कूल ले जाना। लड़का बोला क्या है मम्मी आज हलवा बनाए हो, बोली तुम्हारा बर्थडे है।
कि पैसे तो है नहीं कि केक को ला के काटा जाएगा शाम को, इसलिए हलवा बना दी हूँ, ले जाओ अपने दोस्तों के स्कूल में खिला देना, अपने भी खा लेना। बोला ठीक है मम्मी। संगीता के बेटा जो है कि हलवा लेके स्कूल गया और अपने दोस्तों के लंच में खिलाया। हलवा खा रहा था, मैडम देख गई। मैडम पूछी कि छोटू ये हलवा कहाँ से मिला है? बोला मम्मी बनाई थी, आज हमारे बर्थडे है ना, इसीलिए मम्मी बनाई बर्थडे के लिए, अब मैं लाया हूँ अपने दोस्तों को खिला रहा हूँ। तो तब मैडम जो वो थी, वो लड़के का नहीं छोटू का, तब वो बोली कि बेटा थोड़ा हलवा हमें भी सिखा दो, हमें नहीं दोगे? बोला नहीं मैडम, क्यों नहीं दूंगा, आप भी ले लो। मैडम खाई हलवा, मैडम को बहुत पसंद आया। तो मैडम बोली कि छोटू तुम्हारी मम्मी क्या काम करती है? बोला सिलाई का काम कंपनी में करती थी मम्मी, मम्मी का काम छूट गया है, मम्मी इस टाइम घर है, इसीलिए फीस थोड़ा इस महीने का मैडम मैं लेट दूंगा। बोली कोई बात नहीं, अगले महीने में दे देना। फिर मैडम सोची कितना बढ़िया कलाकार है, उसके हाथ में कलाकारी है, इसकी मम्मी से मिलना चाहिए। फिर उसको बोली कि संगीता के लड़के के कि छोटू अपनी मम्मी को कल हमारे घर भेज देना। बोला ठीक है। अब वो लड़का घर आया स्कूल से, फिर अपनी माँ से बोला माँ जो तुम हलवा बना के दी थी वो हलवा सबको बहुत पसंद आया, मेरे जो दोस्त थे ना बहुत प्यार से खाए हैं और आपका बड़ा बड़ाई कर रहे थे, और मैडम भी हलवा खाई है मम्मी, वो भी बड़ा बड़ाई आपका करी है कि तुम्हारी मम्मी बहुत बढ़िया हलवा बनाती है, तो इसी कारण मम्मी आपसे मैडम मिलना चाहती है। तो उसकी मम्मी बोली यानी संगीता की किस लिए मैडम मिलना चाहती है, फीस उस मांग रही है क्या? बोला नहीं मम्मी, फीस के लिए बोल दिया मम्मी, मैडम बोली है अगले महीने दे देना, लेकिन मैडम पता नहीं क्यों मिलना चाहती है, बोली अपनी मम्मी को मेरे घर भेज देना, तो मम्मी जाके मिल आओ। संगीता बोली ठीक है बेटा, आज मैं मैडम के से जाके मिल लूंगी। जब संगीता अपने बच्चे के मैडम से मिलने गई उनके घर, तो मैडम ने बहुत प्यार से संगीता को बैठाई, नाश्ता पानी कराई, चाय पानी पिलाई। फिर मैडम संगीता से पूछने लगी कि जो हलवा आपने छोटू के अपने बेटे को बना के दिए थे कल, वो हलवा आप ही बनाए थे? बोली हाँ। संगीता बोली कि हाँ मैं ही बनाई थी। तो मैडम बोली हलवा तो बहुत अच्छा तुम बनाती हो, क्यों नहीं हलवे की दुकान कहीं खोल लेती हो रोड पे, ताकि तुम्हारा हलवा भी बिक जाएगा और तुम्हें चार पैसे भी आ जाएंगे, घर खर्च में दिक्कत नहीं आएगी। तब संगीता बोली मैडम पहली बात तो मेरे पास कोई ऐसा जगह नहीं है कि मैं यहाँ दुकान लगा सकूं, दूसरा बात कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि कोई भी दुकान करने के लिए भर्ती लगेगा, पैसे चाहिए जो मेरे पास है नहीं, तो मैं कहाँ से करूंगी? तब मैडम बोली संगीता का बेटे के मैडम बोली कि संगीता ऐसा करो कि तुम एक दो जगह मैं बता देती हूँ, उस रोड पर जाओ, और वो चौक के टाइप का है, वहां लोग हमेशा आते जाते हैं, अगर वहां तुम हलवा की दुकान करोगे तो बहुत बिक्री होगा। तो संगीता बोली ठीक है मैडम, दुकान के लिए तो आप बता दिए लेकिन पैसे नहीं है। तो मैडम बोली कुछ पैसे मेरे से उधार ले लो, जब तुम कमाना तो मुझे लौटा देना और दुकान अपना कर लो बिजनेस। तो संगीता बोली ठीक है मैडम। संगीता ने अपने बेटे के मैडम से पैसे ली और लेके घरे आई। फिर संगीता एक ठेला खरीदी, कढ़ाई खरीदी, भगोने खरीदे यानी बर्तन खरीदे हलवा बनाने के बेचने के। अब उसने खरीद के और खूब प्यार से बढ़िया गाजर वोजर लाई, हलवा बनाई अच्छे से, और हलवा बना के वहां जाके चौक पर दुकान ठेले पर लगा ली। 10 बजे लगाई और 12 बज गया, लेकिन उसकी बोहनी नहीं हुई, एक भी हलवा कोई नहीं किना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था हलवा का स्वाद होता कैसा है, तो कोई लेता ही नहीं था, देख के सब चले जा। संगीता बहुत परेशान हुई कि 10 बजे से खड़ी हूँ, 12 बज गया, एक भी ग्राहक नहीं आया और कुछ भी हलवा नहीं बिका। फिर सोची चलो अभी टाइम है। फिर उसका बच्चा 2 बजे स्कूल से आया, वो भी गया दुकान पे। दोनों माँ बेटे चिल्ला चिल्ला के हलवा बेच रहे, हलवा ले लो हलवा ले लो, लेकिन किसी ने हलवा को उसके संगीता के नहीं खरीदा। नहीं खरीदा, जैसे जैसे टाइम गुजरने लगा वैसे वैसे संगीता परेशान होने लगी कि हलवा अगर नहीं बिका तो मैडम से उधार जो मैं पैसे लाई हूँ उनका चुकाऊंगी कहाँ से, घर खर्च कहाँ से चलेगा।
अब वो परेशान हो रही थी। जब शाम लगा ज्यादा होने, 4 और बज गया, तब एक बच्चा जो है उसके ठेले के तरफ आने लगा। जब वो बच्चा आ रहा था, संगीता देखी, उसका लड़का देखा, दोनों सोचने लगे कि ये बालक जरूर खरीदेगा हलवा। लेकिन बच्चों के पास पैसे कहाँ है। पहले के जमाना में लोग बच्चों के पैसे नहीं देते थे, बच्चे स्कूल जाते थे तो लोग सामान दे देते थे, नहीं तो वो भी नहीं देते थे, क्योंकि पहले के जमाना में लोगों के पास पैसे था ही नहीं गुरु बहना। आजकल क्या है कि 10 रुपया भी दो तो बच्चा कहता 10 रुपया में क्या होगा, वो भी 25-50 मांगता है। तो वो बच्चा जो आ रहा था उसके पास पैसे तो था नहीं कि हलवा लेगा। जब वो बच्चा ठेले के पास आया, खड़ा हो गया, तब संगीता बोली कि बेटा हलवा खाओगे। तब वो लड़का बोला कि हाँ। हलवा क्या होता है, खिला दो, देखता हूँ क्या होता, कैसा लगता है, क्योंकि मुझे तो पता है नहीं हलवा किसको कहते हैं, वो लड़का बोला। तब संगीता बोली कि बेटा एक बार खा के देखो, जब खाओगे तब इसका स्वाद पता चलेगा कि हलवा होता कैसा है। तो बोला किसका बनता है, बोली गाजर का। बोला गाजर का हलवा बनता, बोली हाँ, खा के देखो, दूं। लड़का बोला कि हाँ दो। संगीता ने लड़के को हलवा दी, कटोरी में निकाल के चम्मच दी। वो बच्चा हलवा खाया, उसको हलवा बहुत पसंद आया। बोला हलवा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा खाने में। तो बोली हलवा खरीदोगे, बोला नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कहाँ से हलवा आपका खरीदूंगा। लेकिन हाँ, मेरे माँ बाप हैं, उनको मैं बुला के लाता हूँ, शायद वो खरीद लें हलवा। तब संगीता बोली ठीक है, बुला के ले आओ। वो बच्चा चल गया अपने मम्मी पापा को बुलाने, और संगीता महादेव से प्रार्थना लगी करने कि हे भोलेनाथ, कोई तो ऐसा ग्राहक भेजो कि जो मेरा हलवा खरीद ले और हमारे पास कुछ पैसे आ जाए। वो प्रार्थना करी रही थी, तबले वो बच्चा जो था अपने मम्मी पापा को लेके ठेले के लगे आ गया। जब आ गए दोनों उसके माँ बाप, तब संगीता बोली कि आप हलवा लेंगे, बहुत अच्छा है, एक बार खरीद के खा के तो देखो। तब वो दोनों मियाँ बीवी बोले कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, सो मैं हलवा कहाँ से खरीदूंगा। तब संगीता सोचने लगी कि दो मनई भी आए, ग्राहक भी मिले, इनके पास तो पैसे ही नहीं है। अब मेरा हलवा, शाम हो रहा, 5 बज गया, कोई नहीं खरीदेगा। अब फेंकने से अच्छा है कि चलो इन्हीं दोनों को खिला देती हूँ। मान लो फेंकूंगी तो भी 1 रुपया नहीं मिलेगा, और फेंक के कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा किसी को खिला दूंगी तो उसका पेट भर जाएगा। तब संगीता वो दोनों मियाँ बीवी से बोली कि आप लोग हलवा किनने के अगर पैसे नहीं हैं तो खा तो सकते हैं, खाने के पैसे मैं नहीं लूंगी, खाओगे आप लोग। तब दोनों पति पत्नी बोले कि हाँ, अगर खिला सकती हो तो खिला दो। तब संगीता जब हलवा काटने लगी, तब दोनों पति पत्नी बोल रहे हैं कि नहीं, मैं अभी यहाँ हलवा नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारे चल के हलवा खाना चाहता हूँ, तुम्हारे घरे चल के। तब संगीता बोली कि मेरे घर चलेंगे आप लोग, बोले हाँ। संगीता बोली कि चलिए। संगीता ठेली लेके आगे आगे माँ बेटा जाने लगे, और पीछे पीछे वो बच्चा और उसके मम्मी पापा आने लगे। संगीता वो तीनों जने को अपने घर ले गई, आराम से उनका आसन लगाई, बिछौना लगाई, बैठाई, और उनको हलवा दी खाने को। खाते खाते वो छोटा बच्चा और उसके माँ बाप तीनों मिलके पूरे हलवा संगीता के खा गए। पूरा बड़ा भगोना था, भरा हुआ था हलवा से, वो सब खा गए। संगीता सोचने लगी कि कोई आम इंसान नहीं, क्योंकि एक आम इंसान इतना सारा हलवा नहीं खा सकता। हो न हो ये कोई देवी देवता है, कोई भगवान है। फिर संगीता जब ये बात को सोचने लगी, तब फिर वो दोनों पति पत्नी कह रहे हैं कि तुम क्या सोच रही हो। संगीता बोली कि नहीं, क्या मैं बताऊं आपको, मैं यही सोच रही हूँ कि आप दोनों तीनों जने, यानी वो बच्चा भी, आप भी, दोनों प्राणी कोई आम इंसान नहीं लग रहे हो मुझे, क्योंकि कोई साधारण सा इंसान इतना सारा हलवा नहीं खाएगा। आप लोग कौन हैं, कृपा करके अपने असली रूप में हमें दर्शन दीजिए, ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप लोग हैं कौन।
तब वो पति पत्नी बोले कि हमारा दर्शन करना चाहती हो? बोली हाँ। संगीता बोली हाँ। अब दोनों जो पति पत्नी थे, जो बच्चा थे, कोई और नहीं थे, हमारे भोलेनाथ महादेव थे, मैया पार्वती थी, और वो बच्चा जो था वो गणेश जी थे। तीनों जने अपने असली रूप में आए और संगीता को, उसके बेटे को अपना दर्शन दिए। संगीता उनके माफी लगी मांगने, उनके चरणों में गिर के कि हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, हे गणेश जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, आपको कुछ मैं गलत बोल दी हूं, तो मुझे क्षमा कर देना। तब भोलेनाथ और मैया पार्वती बोले कि नहीं, तुम कुछ गलत नहीं बोली हो जिसके वजह से तुम्हें माफी मांगना पड़े। तुम तो अच्छा काम करी कि अपना दुकान लगाई, ये सोच के कि चलो बेचेंगे, 4 पैसे आएगा। लेकिन हुआ क्या? कोई ग्राहक नहीं आया गाजर हलवा खरीदने खाने वाला। हमने बैठे बैठे कैलाश से देख रहा था कि तुम बहुत परेशान थी, क्योंकि तुम अपने बेटे के टीचर से पैसे लाई थी उधार और दुकान करी। आप तुम्हारा हलवा नहीं बिका। तुम सोच रही थी कि उनका पैसे कैसे दिया जाएगा, घर खर्च कैसे चलेगा। सो हमने भेष बदल के आए कि देखूं तुम हमें हलवा खिलाती हो कि फेंक देती हो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, फल हो चाहे खाना हो, कोई गरीब दुखिया को भोजन नहीं कराते हैं। कोई मांगने जाएगा, अगर नहीं बिका होगा, नहीं मांगने चला जा तो उसको खदेड़ देते हैं कि एक तो सुबह से बिक्री नहीं हुई, ऊपर से फ्री का मांगने आ गए। और खाना को भले फेंक देंगे कूड़े में, लेकिन देते नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारा परीक्षा लेने आया कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, देखो तुम भोजन, ये गाजर का हलवा मुझे खिलाती हो कि नहीं। सो तुम परीक्षा में पास हो गई संगीता। अब तुम मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तब संगीता बोली कि हे भोले बाबा, हे मैया पार्वती, हे गणेश जी, आप लोगों से तो कुछ मेरी परेशानी दुख छिपा नहीं है, आप तो सब जानते हैं। सो आपको जो अच्छा लगे कि जो मेरे भले में हो, भले के लिए होगा, सो आप दे दीजिए। तब भोलेनाथ बोले कि ठीक है। भोले बाबा क्या किए कि अपना दाहिना हाथ उठा के, जो तसला में हलवा था भगोना में, वो हलवा तो खत्म हो गया था, खा गए थे, वो भगोना में सोने चांदी के सिक्का भर दिए, पूरा भगोना। जो उसका मड़ई के घर था वो मकान में परिवर्तन हो गया, मकान बन गया। जो उसके घर में सीधा सावंग किचन में नहीं था, सारे डिब्बा बर्तन खाली थे, उसमें राशन पताई, खाने का भोजन सामग्री सब भर गया। यानी संगीता को जो भी दुख परेशानी था, घर चलाने से, परिवार चलाने के, बच्चे के पढ़ाई के लेके, वो सब कुछ उसको मिल गया महादेव की कृपा से, मैया पार्वती की कृपा से। धन दौलत, घर मकान, रुपया पैसा सब उसको हो गया। सीधा सामंग, राशन पताई सब उसको भंडार महादेव भर दिए। महादेव सब उसको देके, संगीता को, अपने भक्त को, फिर मैया पार्वती, महादेव और गणेश जी कैलाश को चले गए। संगीता को सब मिल गया जो उसके जीवन में नहीं था। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना कि जैसे संगीता के यानी अपने भक्त के महादेव दया किए, उसका दुख कष्ट समझे, उसकी सहायता किए, वैसे देव देव भोलेनाथ हम लोग का भी सहायता करते हैं, हमारा भी कष्ट दूर करते हैं। बस हमें ये चाहिए कि हम सच्चे मन से महादेव का भक्ति करें, पूजा करें, आराधना करें, उनसे दया मांगें और उनसे अपने गलती की भी क्षमा मांग लें कि अगर कोई गलती हमसे हो रही है, चाहे हुआ है, तो हमें माफ कर दीजिए। हे महादेव भोलेनाथ, अपना दया, अपना कृपा हम पे सदा बनाए रखना, ताकि हमारा भी दुख कष्ट दूर हो, कटे। और अच्छे कर्म करना चाहिए इंसान को। किसी भूखे भोजन कराओ, प्यासे पानी पिलाओ, दान पुण्य करो, गरीबे के दुख तकलीफ दे सुनो समझो। तो महादेव, जब हम किसी के दुख तकलीफ समझेंगे और उनका सहायता करेंगे, तो भोले बाबा महादेव हमारी सहायता करेंगे, हमारा भी दुख तकलीफ समझेंगे, हमारे बाल बच्चे के
रक्षा करेंगे, दया करेंगे। गुरु भाई गुरु बहना, ये चर्चा हम गुरु के चरणों में रखते हुए फिर आप लोग से ही कहेंगे, अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, और आप हमारे वीडियो को ऐसे देखते रहें और अपना प्यार देते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता, सभी माता रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, और अच्छे बुरे का पहचान भी हो जाता है कि कथा में क्या अच्छा है, क्या करेंगे तो अच्छा होगा, क्या करेंगे तो बुरा होगा। वो जो व्यक्ति पूरा कथा सुन लेता है, उसको अच्छे बुरे का पहचान हो जाता है और वो अच्छे मार्ग पर चलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर ये कथा मेरा आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा कि मेरा कथा कैसा लगा। एक कबूतर था। एक कबूतर जो था वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। यानी महादेव का जहां भी चर्चा भजन होता था, जहां संग होता था, जहां पूजा पाठ होता था, वहां वो कबूतर उड़ के जाता था और वहां जाके उस चीज को हमेशा देखता था। यानी पूजा पाठ के, चर्चा भजन का वो ज्ञान लेता था, सुनता था। बहुत महादेव में विश्वास भरोसा करता था। अब बहुत उसका मन चर्चा भजन सुनने में था। उसके भक्ति से खुश होके महादेव एक दिन वो कबूतर को बुलाए और उसको बोले कि तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत खुश हूं, बोलो तुम्हें मैं वरदान देना चाहता हूं, क्या चाहिए। कबूतर ने कुछ नहीं मांगा। कबूतर बस इतना मांगा कि हमके बैकुंठ के भ्रमण करना है। मैं बैकुंठ जाना चाहता हूं, देखने के लिए कि बैकुंठ कैसा है और क्या क्या है। उसका भ्रमण करके फिर मैं पृथ्वी पर आना चाहता हूं। महादेव भोलेनाथ जिस पर खुश हो जाए उसको वरदान तो देते ही हैं। महादेव भोलेनाथ खुश होके उसको वरदान दिए कि ठीक है, तुम अपने इस जीवन में कबूतर के जीवन के जो रूप तुम पाए हो, जो जोनी पाए हो, इसमें तुम बैकुंठ के भ्रमण करोगे। उसको आशीर्वाद वरदान दे दिए महादेव। एक दिन ने कबूतर सोचा कि जब हमें महादेव वरदान दे ही दिए हैं तो चल के बैकुंठ का भ्रमण कर लेता हूँ, देख लेता हूँ बैकुंठ है कैसा। कबूतर ने बैकुंठ जाने के सोच लिया। उड़ के जा रहा था तो रास्ते में क्या देखा कि एक रेगिस्तान था। जहां रेगिस्तान में तो जानते ही हैं आप लोग कि वहां पानी नहीं होता है। वो रेगिस्तान में एक पंछी था जो बैठा हुआ था और उसका दोनों पंख जला हुआ था। वो उड़ के कहीं जा नहीं सकता क्योंकि दोनों पंख जला दिए गए थे। न उसको पंख था कि वो कहीं जा, न पीने के रेगिस्तान में उसको पानी था, न खाने का भोजन था, न रहने का कोई ठिकाना। वो तड़पती हुई धूप में जल रहा था, छपटिया रहा था। एक कबूतर के ऊपर उस पंछी का नजर पड़ा। सोचने लगा कि रेगिस्तान में तो कोई नहीं दिखता है, लेकिन एक कबूतर तो दिखा, चलो इसी के बुला के कुछ पूछते हैं। वो पंछी जो था कबूतर को बुलाया, बोला कबूतर भैया कहाँ जा रहे हो। कबूतर ने बोला अरे भाई मैं बैकुंठ के सैल करने जा रहा हूँ, यानी भ्रमण करने जा रहा हूँ, बोलो क्या है। तब वो पंछी बोला कि अरे भाई जब तुम बैकुंठ जा ही रहे हो तो मेरा एक संदेशा लेते जाना और जाके महादेव से सुनाना कि मैं कौन सा पाप किस जन्म में
कौन सा बुरा कर्म किया था जो मुझे रेगिस्तान में लाके फेंक दिया गया। आज मैं रेगिस्तान में पड़ा हूं, एक बूंद पानी के लिए तरस रहा हूं, और न मेरे पास पंख है कि मैं उड़ के कहीं जाऊं पानी पीऊं। भूखे प्यासे मैं छपटिया रहा हूं। तब कबूतर बोला कि ठीक है, तुम्हारा संदेशा मैं जरूर महादेव से कहूंगा, जा रहा हूं। कबूतर चला गया। कबूतर जब उड़ते उड़ते वैकुंठ का भ्रमण करने जा रहा था, तो रास्ते में नारद जी मिले, नारायण नारायण करते जा रहे थे। तब नारद जी बोले कि अरे कबूतर भाई, कहाँ जल्दी में जा रहे हो, बताओ। तब कबूतर ने बोला, अरे नारद जी, मैं वैकुंठ के भ्रमण करने जा रहा हूं। तब नारद जी बोले कि तुम वैकुंठ का भ्रमण करने जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है। तब कबूतर ने बोला कि अरे नारद जी, क्या खुशी रहेगी चेहरे पे, मैं तो किसी के दुख से बहुत दुखी हूं। कबूतर ने नारद से बोला कि मैं किसी के दुख से बहुत दुखी हूं। अब नारद जी पूछने लगे, किसका दुख तुम्हें सता रहा है, बोलो। तब कबूतर बोला कि ये नारद जी, मैं भ्रमण के लिए जब आ रहा था, वैकुंठ का भ्रमण करने के लिए, तब एक रेगिस्तान पड़ा था रास्ते में। उसमें एक पंछी था रेगिस्तान में, उसका दोनों पंख जला दिए गए हैं। और रेगिस्तान में तो आप जानते हैं पीने का पानी भी नहीं होता है, और न खाने का भोजन है, न रहने का व्यवस्था। वो धूप में जल रहा, छपटिया रहा है। उसका दुख देख के मुझे बहुत तरस आ रहा है कि उसके साथ ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं। तब नारद जी बोले, अरे कबूतर, तुम्हें नहीं पता है, वो बहुत पापी है। वो अपने पिछले जन्म में इतना पाप किया है कि जो सजाए उसको मिली है वो भी कम है। तब कबूतर बोला कि देखिए नारद जी, अपने पिछले जन्म में इंसानी रूप में वो क्या पाप किया, ये मुझसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज जो मैं उसका दुख देखा हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तब नारद जी बोले, तुम अपना काम करो, तुम वैकुंठ भ्रमण करने जा रहे हो तो जाओ, उसके बारे में मत सोचो। तब कबूतर बोला कि अरे नारद जी, आप तो दुनिया में भ्रमण करते हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आपको तो भगवान से जान है, पहचान है। आप भगवान से कहे कि क्यों नहीं उसका थोड़ा दुख का, उसका पंछी का कम करवा दे रहे हैं कष्ट। तब नारद जी बोले कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा इतना अख्तियार नहीं है कि मैं कुछ किसी के लिए करूं। तब कबूतर बोला, फिर कौन कर सकता है, कोई तो ऐसा होगा। तब नारद जी बोले कि तुम विष्णु जी के लगे जाओ, विष्णु जी तुम्हें बताएंगे कैसे क्या करना। कबूतर भ्रमण करते करते वैकुंठ का विष्णु जी के पास पहुंचा। जब विष्णु जी के पास पहुंचा तो विष्णु जी पूछे कि ये कबूतर, तुम वैकुंठ का भ्रमण करने तो आए हो, लेकिन इतना दुखी क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है। मैं तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग का किस्मत कम ऐसा मिलता है जो वैकुंठ के भ्रमण करके और दोबारा पृथ्वी पर जाते हैं। जो तुम्हें मिला है तो तुम्हें खुशी क्यों नहीं है तुम्हारे चेहरे पर। तब कबूतर बोला कि ये विष्णु जी, जब मैं भ्रमण के लिए आ रहा था ना, तो रेगिस्तान रास्ते में पड़ा था, वहां एक पंछी था जो दोनों पंख उसके जला दिए गए हैं, और न वहां पीने को उसको पानी है, न खाने का भोजन है, न रहने की व्यवस्था है, न उसके पास पंख है को उड़ के कहीं जा सके पानी पीने। उसका हालत देख के मुझे बहुत तरस आ रहा, बहुत दुख हो रहा है, इसलिए उसका दुख से मैं दुखी हूँ। तब विष्णु जी बोले कि हे कबूतर, वो पापी है, वो बुरा है, इसलिए उसको ये सजाई मिली है, तो पापियों के सजाई मिलना जरूरी है। आप उसके बारे में मत सोचो। कबूतर के विष्णु जी बोले, उसके बारे में मत सोचो, वो अपने कर्मों की सजाई भोग रहा है, उसके बारे में मत सोचो। तब कबूतर बोला कि हे विष्णु भगवान, क्या आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, थोड़ा कुछ सहायता उसका कर दीजिए कि उसका कुछ कष्ट कम हो जाए। तब विष्णु जी बोले कि नहीं,
ये मैं भी नहीं उसके लिए कुछ कर सकता, मेरे बस में नहीं है। तब कबूतर बोला कि उसका दुख का कारण, चाहे दुख है उसका काटने के वो कोई रास्ता कैसे मिलेगा बताइए हमें। तब विष्णु भगवान बोले कि उसके दुख का निवारण देवों के देव महादेव कर सकते हैं, भोले बाबा, आप भोलेनाथ के लगे जाओ। कबूतर वहां से उड़ा, फिर कैलाश पर पहुंचा महादेव के पास। महादेव के पास जब पहुंचा तो महादेव कैलाश पर बैठे हुए थे। जब भोलेनाथ कबूतर को देखे तब भोलेनाथ भी पूछने लगे कि तुम तो बैकुंठ का सैल करने गए थे, भ्रमण करने, तो तुम यहाँ किस लिए आए हो हमारे पास। तब कबूतर बोला कि हे भोलेनाथ, हम अपने लिए नहीं आया हूं, किसी और के लिए आया हूं। भोलेनाथ बोले किसके लिए तुम आए हो। कबूतर ने बोला कि जब मैं भ्रमण करने के लिए आ रहा था तो एक रास्ते में रेगिस्तान पड़ा था, और रेगिस्तान में एक पंछी था जिसके दोनों पंख जलाए हुए हैं, जल गया है, पंख है नहीं उसके पास, और खाने के लिए भोजन नहीं है, पीने के पानी नहीं है रेगिस्तान में, वो भूखे प्यासे छपटिया रहा है, न रहने का कोई ठिकाना है। उसके पास पंख भी होता तो उड़ के कहीं चला जाता और जाके पानी पी लेता, लेकिन वो भी नहीं है। और वो बोला है हमसे कि मेरा संदेश ले जाओ महादेव से सुनाना कि मैं कौन सा पाप, कौन सा बुरा कर्म किया हूं किस जन्म में, जो इस जन्म में मुझे रेगिस्तान में फेंक दिया गया है, जहां पीने का पानी बिना मैं छपटिया रहा हूं, भोजन बिना छपटिया रहा हूं। हमारा संदेश महादेव तक पहुंचा देना। तब महादेव बोले कि ठीक है, संदेशा ले आए, अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत पापी था। तब कबूतर बोला कि कब वो पाप किया था, क्या आपको पता है। तब महादेव बोले हाँ, जब जिस समय में इसको इंसान के रूप में जन्म पाया था तो ये बहुत जुर्म करता था लोगों पर, लोगों के मारता था, पीटता था, लोगों का धन दौलत छीनता था, चोरी करता था, और जब कोई इसके ऊपर आवाज उठाता था तो लोगों के जिंदा जला देता था। इतना ये पापी है, जो इसके कर्मों की सजा इसको मिला है सो इसको भोगना पड़ेगा। तब कबूतर बोला कि हे भोलेनाथ, आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप तो किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्या उसका कष्ट थोड़ा आप कम नहीं कर सकते। तब महादेव बोले नहीं, इसका कष्ट खत्म करने का, अंत करने का समय अभी आया नहीं, अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन जब तक इसका अपने पापों की सजा ये भोग नहीं लेगा तब तक इसका दुख खत्म नहीं होगा। तब कबूतर बोला महादेव से कि हे भोलेनाथ, कोई तो ऐसा मार्ग होगा जिस पर वो चलेगा और उसका कष्ट कम होगा। तब भगवान महादेव बोले कि देखो एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता वो करेगा वो काम की नहीं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो कबूतर बोला क्या काम है बताइए, कौन सा रास्ता है। तब महादेव बोले कि उसको बोलो चाहे उसके पास कितनो दुख कष्ट है वो खुश रहे। पहला काम खुश रहे, दूसरा काम वो भगवान का नाम ले, खाली इतना उसको कहना है कि वाह भगवान वाह, मेरी जिंदगी कितना खुशहाल है कि मैं राजस्थान में रहता हूं लेकिन मेरे कोई कष्ट नहीं है, मैं कितना खुशकिस्मत हूं जिसके आप जैसे भगवान मिला। वाह भगवान वाह, मेरी जिंदगी बहुत मजे में कट रही है, इतने उसको कहना है। कबूतर बोला वो इतना दुखी है, कितना दिन से वो खाना पीना नहीं खाया, पानी बिना मर रहा है, और ये बात कैसे कहेगा। तब महादेव बोले ये तो तुम्हारा काम है, अगर उसका कुछ कष्ट कम करना चाहते हो तो ये बात उसको जाकर समझाओ। कबूतर बोला ठीक है महादेव। कबूतर वहां से उड़ा, फिर वो रेगिस्तान आया, वो पंछी के पास पहुंचा। फिर वो पंछी पूछने लगा कि क्या हमारा संदेशा कबूतर भैया महादेव तक पहुंचाए। कबूतर बोला हाँ, पहुंचा दिया हूं। तो क्या बोले हैं भोलेनाथ। बोला भोलेनाथ बोले हैं कि सबसे पहले तुम्हें खुश रहना पड़ेगा और भगवान के लिए ये कहना पड़ेगा वाह भगवान वाह,
कितना अच्छा मुझे जिंदगी दिए हैं कि रेगिस्तान में रहते हुए मुझे कोई चीज का तकलीफ नहीं है। सारा दुख संकट आप हमारा देखते हो, कोई हमें तकलीफ नहीं है। बहुत खुशहाल जिंदगी हमारा है, मैं बहुत खुश हूँ। वाह भगवान वाह, इतना ही कहना है। तब वो पंछी बोला कबूतर से कि भैया इतना मैं परेशान हूँ, पानी बिना तड़फड़ा रहा हूँ, कैसे मैं ये बातें बोलूंगा। तब वो कबूतर बोला कि भाई देखो, महादेव यही बोले हैं कहने के, अगर तुम एक कार्य महादेव का करते हो तो तुम्हारी मुक्ति जल्दी हो जाएगी इस जीवन से, फिर तुम अच्छा इंसान का जन्म पाओगे। अगर चाहते हो कि अच्छा इंसान का जन्म मिले तो ये कार्य करो। पंछी बोला ठीक है भाई, मैं इस जोनी से उद्धार पाना चाहता हूँ, उद्धार होना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दुख काट लिया, अब और दुख नहीं सहा जाता है। जो तुम कह रहे हो मैं करूंगा। कबूतर ये बातें लगा कहने, सुबह से लेकर शाम तक बोलता था, वाह भगवान वाह, कितना खुशहाल मेरा जिंदगी दिए हो, कितना मैं जीवन से खुश हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है। वाह भगवान, जीवन दो तो ऐसा। ऐसे ही बोलता रहा, सुबह से लेकर शाम तक वो बोलता था। एक दिन क्या हुआ कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से बोले कि चलो आज भ्रमण के लिए चलना है। लक्ष्मी जी तैयार हो गई, बोली ठीक है, बहुत दिन हुआ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए गए, आज चलते हैं। विष्णु जी लक्ष्मी जी दोनों भ्रमण के लिए आए थे। भ्रमण करते करते रेगिस्तान पहुंच गए। तब वो पंछी ऐसे ही बोल रहा था, वाह भगवान वाह, कितना अच्छा मेरा जीवन दिए, कितना अच्छा मेरी जिंदगी दिए, मैं इस जीवन से कितना खुश हूँ। वाह भगवान, जीवन हो तो ऐसा, अब भगवान हो तो आपके जैसा। जब ये बातें लक्ष्मी जी सुनी तब विष्णु जी से बोली कि हे विष्णु जी, कोई न कोई हम आपका नाम ले रहा भगवान का, चलिए ना देखते हैं। विष्णु जी आए, रेगिस्तान पहुंचे, जब देखे तो एक पंछी है। तब लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहने लगी कि हे विष्णु जी, ये पंछी आपका नाम ले रहा है, इतना कष्टमय जिंदगी काट रहा है, रेगिस्तान में पानी नहीं है, इसका दोनों पंख जला दिए गए हैं, ये भूखे मर रहा है, प्यासे मर रहा है, फिर भी आपका नाम ले रहा है। कितना बढ़िया भक्त है आपका, कि इतना कष्ट होते हुए अपना दुख नहीं देख रहा, लेकिन भगवान का नाम जरूर जप रहा है। आप इसके लिए कुछ कीजिए। लक्ष्मी जी विष्णु जी से बोली। तब विष्णु जी कह रहे हैं कि नहीं, ये दिखावा कर रहा है, कोई न कोई इसको जरूर बताया एक चीज करने के लिए, ताकि जिससे इसका उद्धार हो जाए। कोई इसका दुख पर तरस खा के और इसका उद्धार कर दे। मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत पापी था, बहुत पाप किया है। तब लक्ष्मी जी बोली कि देखो, विष्णु जी अपने पति से बोली कि देखिए, ये अपने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कितना दुख रहते, इतना कष्ट रहते हुए भी आपका नाम ले रहा है भगवान का, आप इसके लिए कुछ करेंगे जरूर। तब विष्णु जी बोले नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब लक्ष्मी जी बोली, अगर कुछ नहीं आप करेंगे तो आपके साथ मैं भ्रमण के लिए जाऊंगी नहीं, मैं यही रहूंगी रेगिस्तान में, आप जाइए। तब विष्णु जी बहुत परेशान हो गए, बोले इनको तो लेके आना मतलब हो गया कि मैं मुसीबत में फंस गया। अगर मैं उसका कुछ उसके लिए नहीं करता हूँ तो मेरे साथ जाएंगी नहीं, और लक्ष्मी जी बिना विष्णु जी अकेले कैसे चले जाएंगे, वो भी नहीं जा सकते। तब विष्णु जी बोले ठीक है, तुम इतना हट करती हो तो मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, इतना ही करूंगा कि इसको दोनों पंख दे देता हूँ, ताकि यहाँ से उड़ के ये कहीं जाके अपना भूख प्यास मिटा सके। तो लक्ष्मी जी बोली कि हाँ ठीक है, इतने कर दीजिए। विष्णु जी ने क्या किया, उसका दोनों पंख उसको लौटा दिए, दोनों पंख उसका सही सलामत हो गया। तब लक्ष्मी जी विष्णु जी फिर आगे भ्रमण के लिए चले गए। फिर दूसरे दिन जो था, ब्रह्मा जी और सरस्वती माता भ्रमण के लिए निकले थे। जब दोनों भ्रमण के लिए निकले थे, भ्रमण करते करते वो भी वहां पहुंचे रेगिस्तान में।
फिर क्या देख रही हैं सरस्वती माता कि वो पंछी जो है वो भगवान का नाम ले रहा। वाह भगवान वाह, कितना अच्छा मेरा किस्मत बनाए कि रेगिस्तान में रहते हुए मुझे कोई चीज का तकलीफ नहीं है। भगवान हो तो आपके जैसे और भक्त हो तो मेरे जैसे। मैं आपके भक्ति बहुत करता हूँ भगवान, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, मुझे कोई तकलीफ नहीं। ये बात जब लक्ष्मी जी सुनी तब फिर, अरे सरस्वती जी जब सुनी तब फिर जो है अपने पति से बोली, यानी ब्रह्मा जी से, कि हे ब्रह्मा जी चलिए न देखते हैं कौन पंछी है जो आपका नाम ले रहा है। जब दोनों जने गए देखें तो पंछी है जो नाम ले रहा है। तब लक्ष्मी सरस्वती जी बोली ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी इसके लिए कुछ कीजिए, बहुत दुख है इसको। इतना दुखी रहते हुए न पीने का पानी है, न खाने का भोजन है, न रहने का ठिकाना, ये रेगिस्तान में धूप में छपटिया रहा है, फिर भी आपके बारे में कभी बुरा नहीं बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है। इसके लिए कुछ कीजिए, आपका नाम ले रहा है भगवान का। तब ब्रह्मा जी बोले सरस्वती जी से कि आप नहीं जानती है, पापी है, बुरा आत्मा है, बहुत पाप किया है, इसको सजाए मिली है, सो इसको भोगना पड़ेगा, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तब सरस्वती माता कह रही है ब्रह्मा जी से, अगर इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, आपका नाम ले रहा, आपका भक्ति कर रहा, तो मैं आपके साथ फिर आगे भ्रमण के लिए नहीं जाऊंगी, मैं भी यहीं बैठ जाती इसी के साथ। अब फिर ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं इनके बिना, सरस्वती बिना ब्रह्मा जी अधूरे हो जाएंगे, कैसे मैं इनको छोड़ के जाऊं, ये हमारे धर्म पत्नी है। फिर ब्रह्मा जी सरस्वती के आगे मजबूर होके उनके बातों से फिर बोले ठीक है, मैं इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करूंगा, बस पीने का पानी की व्यवस्था कर देता हूँ, अगर इसकी किस्मत में हो तो पानी पी लेगा। सरस्वती माता बोली ठीक है, आप पानी की व्यवस्था कर दीजिए। तब जो है ब्रह्मा जी उस पंछी को पानी की व्यवस्था कर दिए, एक तालाब खोद दिए उसके सामने और वहां पानी डाल दिया। अब उसको पंख भी मिल गया, पानी भी मिल गया, फिर भी वो पंछी का उद्धार तो हुआ नहीं, फिर भी वहां से वो हिला नहीं। वो यही बात पूरा दिन करता रहता था। और जो ब्रह्मा जी थे और जो सरस्वती माता वो चले गए वहां से फिर भ्रमण के आगे, और वो पंछी वहीं रह गया, वहां से हटा नहीं। और फिर वही भगवान का नाम लेना, वाह भगवान वाह, मुझे बड़ी बढ़िया जिंदगी दिए हैं, मैं अपने जीवन में इतना खुश हूं कि ऐसा जीवन आप सबको दीजिए, भगवान हो तो आपके जैसे, वो कह रहा। फिर जो है तीसरे दिन है मैया पार्वती और भोलेनाथ भ्रमण के लिए निकले। भोलेनाथ मैया पार्वती से बोले चलो पार्वती, ढेर दिन हुआ पृथ्वी पर भ्रमण किए, चलो भ्रमण करके आते हैं। पार्वती भी तैयार हो गई, बोली ठीक है, हमें भी ज्यादा दिन हुआ, हम भी चलते हैं आपके साथ। दोनों जने जब मैया पार्वती और महादेव भ्रमण कर रहे थे, फिर भ्रमण करते करते वो भी रेगिस्तान तक पहुंच गए थे। फिर मैया पार्वती के कान में आवाज गया, सुनी कि वाह भगवान वाह, मेरी जिंदगी कितना अच्छा दिए हैं कि रेगिस्तान में रहते हुए मैं इतना खुश हूं अपने जीवन से कि उतना खुश तो कोई नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूं भगवान, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। जब ये बात मैया पार्वती सुनी तो फिर भोलेनाथ से बोली कि कोई पुकार रहा महादेव, आपका नाम ले रहा भगवान का, चलिए देखते हैं। भोलेनाथ बोले अरे मेरा ही तो जरा रचाया हुआ ये सारा जाल था जिसमें मैं फंसने जा रहा हूं। मैया पार्वती बोली कि कौन सा जाल, कहाँ फंसने जा रहे हैं आप। महादेव बोले कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बउआ रहा था, कुछ नहीं। मैया पार्वती साफ सुन नहीं पाई, बोली चलिए कोई बात नहीं, चल के देखते। जब गई तो भगवान का वो नाम ले रहा है। तब मैया पार्वती महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, इसका उद्धार कीजिए, ये बहुत दुखी है, दुखी रहते हुए आपका नाम ले रहा, आपका गुणगान कर रहा, आपका भक्ति कर रहा, आपका बुराई नहीं कर रहा है, फिर भी वो दुख में भी खुश है, आप इसका उद्धार कीजिए अब। तब भोलेनाथ बोले
कि क्या मैं इसका उद्धार करूं, क्योंकि ये तो बहुत पापी था, इतना पाप किया था, इसके पाप का कोई गिनती नहीं था, जिसके कारण से ये पंछी के रूप में जन्म इसको मिला और इसको ये सजाई मिली है, जो ये रागिस्तान में पड़ा हुआ है। तुम कह रहे इसका उद्धार कर दो। तब मैया पार्वती बोली भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, आप तो बहुत भोले हैं, आप तो कोई पापी भी हो तो उसको खुश कर देते हैं, उसको राजपाट दे देते हैं। एक चोर जो कुबेर था उसको राजा बना दिए, कुबेर का, एक चोर के, तो आप इसके लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? तब महादेव बोले कि जब समय आएगा तो हो जाएगा इसका उद्धार। मैया पार्वती बोली नहीं, इतना कष्ट में है, इसको छोड़ के मैं कहीं नहीं आपके साथ जा सकती, जब तक अब इसका उद्धार नहीं करेंगे, इस जोनि से को मुक्ति नहीं देंगे, इंसान के रूप में जन्म नहीं देंगे। अब महादेव भी फंस गए, बोले पार्वती के ले आके तो मैं फंस गया, इनको छोड़ के जा नहीं सकता, और जब तक उसका उद्धार नहीं करूंगा ये जाएंगी नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन हम जानते हो कितना बुरा था। लेकिन अगर पार्वती कह रही हैं तो इनका बात भी नहीं टाल सकता, इनकी बात तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारी धर्म पत्नी है, सुनूंगा नहीं तो जाएंगी नहीं, इनको छोड़ के मैं नहीं जा सकता कैलाश पर। तब भोलेनाथ बोले ठीक है पार्वती, इसका उद्धार तो मैं कर दूंगा, लेकिन जब ये इंसानी रूप में आ जाएगा तो इसको तुम समझाना कि आगे से बुरा कर्म नहीं करेगा, नहीं फिर जीवन में कभी इसको इंसान के जन्म नहीं मिलेगा। तब मैया पार्वती बोली कि ठीक है मैं उसको समझाऊंगी, लेकिन आप उसका उद्धार कीजिए। तब महादेव वो पंछी के जोनी से उसको मुक्ति दे दिए और एक खूब खूबसूरत राजकुमार के रूप में उसको इंसानी रूप में जन्म दे दिए। जब इंसानी रूप में उसका जन्म हो गया वो पंछी का, उस जोनी से उसको मुक्ति मिल गई, तब मैया पार्वती उससे बोली कि देखो हमारे कहने से, हमारे सिफारिश से भोलेनाथ तुम्हें मुक्ति तो दे दिए दुख भरी जीवन से, लेकिन एक बात याद रखना कि जो जीवन तुम्हें इंसान का मिला है इसमें कोई गलती मत करना, कोई पाप, कोई गलत काम नहीं करना, क्योंकि अगर ये जीवन में करोगे तो जीवन में कभी तुम्हें इंसान का जन्म आगे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि भोलेनाथ कह दिए हैं। तब वो इंसान जो था, जो राजकुमार के रूप में, एक इंसानी रूप में उसका पंछी के जन्म हुआ, तब वो महादेव के मैया पार्वती के गोड़ पर पैरों में, चरणों में गिर गया, बोला हे भोलेनाथ, आगे से जो गलती मैं पिछले जन्म में किया था इंसान रूप में, अब वो गलती नहीं दोहराऊंगा। अब मैं एक ही काम करूंगा कि आपका पूजा भक्ति आराधना करूंगा, लोगों के अच्छे राह पर चलने के लिए मार्ग बताऊंगा और खुद अच्छे राह पर चलूंगा, बुरा कर्म कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। देव का देव भोलेनाथ उसका उद्धार कर दिए, उसको माफ कर दिए, उसको इंसानी रूप में जन्म दिए, पंछी की जोनी से मुक्ति कर दिए और उसको समझा के बुझा के उसको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान दे दिए। गुरु भाई गुरु बहिना, जब उसको ज्ञान मिल सकता है, वो अच्छे राह पर चल सकता है, तो हम क्यों नहीं? जब भगवान एक पापी के, एक पंछी के जो इतना बुरा कर्म किया था उसको मुक्ति दे सकते हैं, तो हम भी अच्छा कर्म करेंगे, अच्छे राह पर चलेंगे, पूजा पाठ करेंगे, महादेव का भक्ति करेंगे, चर्चा करेंगे, संग करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो महादेव हमारा भी उद्धार जरूर करेंगे। इसलिए हमें भी चाहिए कि इंसान का जन्म एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलता है। जब हम इंसान का जन्म लेके आए हैं तो हमें भी अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। आज तक गुरु भाई गुरु बहिना, हम हुए चाहे कोई हुआ चाहे आप हुए, जो किए गलत सो किए, लेकिन वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को लौट के घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। इसलिए हम लोग भी अब अगर कभी रास्ता भटके हूं, आज हम सही मार्ग चुनना चाहते हैं तो चुन लेना चाहिए, सही मार्ग पर, सही रास्ते पर चलना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, तीर्थ धाम करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, ताकि अच्छे जोनी में मरने के बाद हमें भी महादेव देव का देव अच्छी जोनी में जन्म दें।
अच्छे रूप में जन्म दें, हमें भी मुक्ति दें। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक चर्चा जो है मैं गुरु के चरणों में रखती हूँ और आपसे यही फिर कह रही हूँ कि अगर मेरा ये चर्चा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं वीडियो नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे वीडियो के ऐसे अपना प्यार दुलार देते रहें और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।